अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अहम मसले पर आपसे गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ हूँ और वो मसला ये है कि मुस्लिम समाज में बेगारवी बदकारी बढ़ती जा रही है। बहुत ही सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पे आपको भी गौर व तदब्बुर करने की जरूरत है। फिक्र करें कि हमारे अतराफ के माशरे में क्या हो रहा है। बहुत दिनों से बहुत से अहबाब इस बात की तरफ मुतवज्जा कर रहे थे कि नहीं भाई इस बात पर आवाज उठाओ कि भाई समाज में क्या हो रहा है। ये मामला जो सिर्फ निजामाबाद के हद तक महदूद नहीं है, ये रियासत के हद तक ही बल्कि मुल्की सतह पर इस तरह की सूरत हाल का मुस्लिम तबके को सामना करना पड़ रहा है। नौजवान तो बिगड़ तो रहे हैं और कोई नई बात नहीं है। लड़के हैं, घरों में आजादी दी गई है, इस आजादी का फायदा उठा रहे हैं। बाइस के साथ भी इस तरह की सूरत हाल का मुझे बार बार सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग मेरे सामने आते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई ये सूरत हाल है, ऐसी हो गई है, ऐसा हो गया है, फला का बच्चा ऐसा हो गया है, फला का मामला ऐसा होगा। फिर बाद लोग जो मुख्तलिफ मुहिमात के जरिए भी ये बात सामने आती है कि फला फला इलाके में फला फला कारोबार चल रहे हैं, फला फला मामले हो रहे हैं, तो बड़ी कोफ्त होती है। आपको सुन के हैरत होगी कि 14 साल से लेके 30 साल तक के नौजवान जो हैं, लड़के हैं, मुख्तलिफ नशावर अद्वियात का शिकार बने हुए हैं, आदी बने हुए हैं। ये इस लत ने उनको बर्बादी के दाहने पर पहुंचा दिया है। गांजा है, मुख्तलिफ किस्म की जो सो दवाएं हैं, इंजेक्शंस है, न जाने और कौन कौन सी लतें हैं जो नौजवानों को लगी हुई। और फिर जो सो साथ ही साथ ये सोशल मीडिया की वजह से जिनाकारी का असर भी बढ़ता जा रहा है। आज सबसे बड़ा संगीन मसला जो बना हुआ है जिनाकारी। तो इसमें जहां लड़के मुलविस हो रहे हैं, वहां पर लड़कियां भी बहुत हद तक इस माशरे की जो सब बुराइयों का शिकार बनती जा रही है। उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी लड़कियां जो मजबूरी के तहत कामों पर जाती हैं, किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान पे या कोई और जगह, तो उनको गैर महसूस तरीके से रागिब किया जा रहा है, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। और मुस्लिम दुश्मन अनासिर इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। खासतौर पर कॉलेजेस की लड़कियां उनका निशाना है। और एक बार कोई लड़की इनकी साजिश का शिकार बनती है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इन लड़कियों को ब्लैकमेल करना, इनका इस्तेमाल करने का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है, जिसकी वजह से आए दिन देखा जाता है होटलों में या मुख्तलिफ लाजों में या फिर दीगर मुकामात पर बुरखापोश लड़कियां पकड़ी जा रही हैं। या फिर ऐसा भी हो रहा है कि जो सो लड़कियां इर्तिदाद की सिमत गामजन हो रही है, गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही है। अभी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे मैंने दर्दनाक खबर पड़ी कि मुस्लिम लड़की जिसने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी, उसको उसने बेरहमी के साथ हलाक कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके एक फ्रिज में भर के रख दिया। पुलिस ने अतराफ के लोगों की शिकायत पर उसकी नाश को फ्रिज से बरामद कर लिया। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। समाज से, अपने घर से, अपने मजहब से बगावत करते हुए दिगर तबका से जुड़ने वाली या किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली लड़कियां बेरहमी के साथ हलाक कर दी गई। ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं और हम इस पर बात भी करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह कि भाई ये गुस्सा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है और इसका सदबाब कैसे किया जाए, इस पर बात करने की कोशिश नहीं की जाती। हमको इस बात का खफी यकीन है कि हमारी बेटी गुमराह नहीं हो सकती, बदकार नहीं बन सकती। हमको हमारी बेटी पर पूरा एतमाद है। ये हर बाप को बल्कि हर वालिदैन को इससे खुशफहमी रहती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बिल्कुल उनकी खुशफहमी जायज भी होती है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनकी खुशफहमी बहुत जल्दी हवा हो जाती है। जब उनको मालूम होता है कि उनकी लड़की का किसी गैर मुस्लिम लड़के से अफेयर हो रहा है, उसने किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और वो माँ बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब माँ बाप रोते पीड़ते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी भी आप जाइए रजिस्ट्रेशन ऑफिस को, देखिए शादियों के लिए कितने बेमज़हबी जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शादी के लिए जो कंडीशन है कि जो सो कुछ महीने पहले जो सो रजिस्ट्रेशन, कम से कम 1 महीना पहले जो सो रजिस्ट्रेशन लाजमी है और वो करवा भी रहे हैं, डंके की चोट पे करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं उसमें मुस्लिम लड़के कितने, हिंदू लड़कियां कितनी, फिर हिंदू लड़के कितने, मुस्लिम लड़कियां या फिर दिगर तबकात के जो सो दिगर मज़ाहिब के मानने वालों के लड़के कितने, दूसरे मज़ाहिब के लड़के कितने, तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। हर माह जाके चेक कीजिए, आपको हर माह मिलेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि हम
जानते बूझते भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और ख्वाब गफलत से बेदार होने की कोशिश नहीं करते, जिसका लाजमी नतीजा है कि हमको जिल्लत बेगर्दी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत मैं छोटे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और भी संगीन अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत थी, लेकिन मुनासिब नहीं है अब यहाँ पर इस्तेमाल करना। तो लेकिन हम बेगर्दी की हदों को पार कर रहे हैं। सुनते हैं कि फला लड़की ने फला के साथ शादी कर ली, हमारे माथे पे बल नहीं पड़ रहा। ये बेगर्दी नहीं तो क्या है? बेटी खवा किसी की भी हो, समाज की बेटी है या हमारे माशरे की बेटी है, उसको रोकना हमारी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम उससे गफलत बरत रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और खासतौर पर मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ, किसी काम की गत से निकलने वाली तो मजबूर होती है, गुर्बत का शिकार होती है, मजबूरी में काम के लिए निकलती है और वो आसानी से हो सकता है कि झांसे में आ जाए। वो झांसे में आती है तो मैं समझ रहा हूँ बदकारी की तरफ जाती है। लेकिन कॉलेज की जो लड़कियां हैं इनको मोहब्बत के झांसे में फंसाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उनका एहसान किया जा रहा है, फिर कुछ अर्से बाद छोड़ दिया जा रहा है या फिर हलाक कर दिया जा रहा है। तो ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके हमारे पास डाटे मौजूद है और तकरीबन लोग जानते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या किया जाए इस पर गौर करने की जरूरत है। 25 साल पहले मैंने एक पैम्पलेट पढ़ा था, बल्कि बढ़ के होगा, एक हिकमत अमली क्या होगी। तो जो हिकमत अमली हमने पढ़ी थी आज मनन देख रहे हैं हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। मनसूबाबंदी सालों पहले बनती है, तय की जाती है, एक हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, उस पर अमलावरी के लिए वक्त लगता है और उन्होंने 40 साल 50 साल का वक्त इस पे लगा दिया, उसके फल खा रहे हैं। और अब भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, हमारे पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। हम कोई मनसूबा बनाने तो गौर दूर की बात है, उस पर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर जिल्लत बदनामी हमारे माशरे का मुकद्दर होगी। यहाँ पर भी मैं मिल्लत के अकाबिरीन से, उलमा कराम से, मुफ्ती निज़ाम से दरख्वास्त करूँगा कि इस सालों से भी गौर करें और अपनी मुहिम का हिस्सा उन स्कूलों को बनाए, उन कॉलेजों को बनाए जहाँ कोई एजुकेशन है। और आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे कॉलेजों को भेजना, क्योंकि बहुत सी जगह जो सो निस्वान कॉलेज नहीं है, ख्वातीन के लिए अलग कॉलेजेस नहीं है, खासतौर पर हायर एजुकेशन में तो खतरा ही नहीं है। वहाँ तो आपकी मजबूरी है, आपको भेजना है और आप ये दलील देंगे बोले बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मजबूरी में भेजना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मुत्तहिद होकर ऐसे तालीमी इदारे क्यों कायम नहीं करते? मैं अक्सर देखा हूँ, बहुत से लोगों से सुना भी हूँ कि भाई फला शख्स अच्छा इदारा चला रहा है, तालीमी इदारा, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। अरे यार वाह क्या एजुकेशन है यार, वो तड़कीला उसने फला देखो ने कैसा पढ़ा रहा उन्हें, इन्हें 50,000 पूछ रहा, वही डोनेशन ने 30,000 पूछ रहा। और ये लोग जो बोलते हैं वहां जाके 1 लाख 2 लाख दे के आते हैं, यानी कि हम अपने इदारों को पनपने भी नहीं देते। कोई गर्ल्स कॉलेज लाता है वो छोटे से मसले को लेकर बड़ा इशू बना दिया जाता है, जबकि दीगर कॉलेजों में क्या हो रहा है, लड़कियां कॉलेज को जाके फिर कौन सी होटलों में जा रही हैं, कौन से इलाजों में वक्त गुजार रही हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। यहाँ पर पूरी ताकत झोंकेंगे हम, अपने आप को बर्बाद करने के लिए अपनी जो सलाहियतों को लगा देंगे। अगर कोई हौसलामंद इंसान कोई तालीमी इदारा का चला रहा है उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए आप, बल्कि बोलिए भाई आप भाई चलिए हम भी आपके साथ मिलते हैं, हम भी जो सो थोड़े पैसे लगाते और एक मजीद कॉलेज हायर एजुकेशन में हम डालेंगे, बिलखुसूस खवातीन के कॉलेजेस चालू करेंगे, डिग्री कॉलेजेस चालू करेंगे, पीजी कॉलेजेस चालू करेंगे। निजामाबाद में पॉपुलेशन कितना है मुसलमान होगा, वो 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, बहस चलेगी। देखिए जताई भी हम मकसद में, लेकिन मैं सवाल करता हूँ इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी में बेशुमार नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्या आप उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं? एक IAS एकेडमी आप कायम कर सकते हैं? ये छोड़िए एकेडमी कायम करना, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसके पास सलाहियत है लेकिन माशी तौर पर वो पसमानदा है, क्या आप लोग मुत्तहिद होकर उसकी मदद कर सकते हैं या आपने कभी की है? ये वो सवाल आते हैं जिस पर हमको गौर करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्ट चढ़ गया, लेकिन ये भी जरूरी है और इदारों के क़याम बहुत ही लाजमी है, खासतौर पर खवातीन के लिए। जूनियर कॉलेजेस, कॉलेज नहीं कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, पीजी कॉलेज एक भी कायम किया जाए या 2 कायम किया जाए बेहतर होगा। अतराफ के अजला के लोग भी यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह अगर कोई साहिब सबक लोग है आगे बढ़ के हौसला करके अगर इस तरह की कोशिश करें
या फिर साहिब सरवत चंद अफराद 10, 20, 25 जो भी है अपना सरमाया जमा करके, आजकल बहुत तिजारत बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो आपको खसारे का सौदा बता रहा हूं मैं, नहीं, आमदनी बहुत है। आप आमदनी को भी जहन में रखिए और इस खिदमत के जज्बे को भी जहन में रखिए। वहां उन्हें 10 रुपए कमा रहा, आप 2 रुपए कमाइए, कमाना है आपको, खिदमत खल्क के जज्बे के तहत करिए, मगर कमाइए वहां पर, आपको जायज है 2 रुपए या आप 4 रुपए कमाइए, एतराज नहीं, लेकिन कायम कीजिए। 20-25 आदमी मिलिए, ग्रुप आप डायरेक्टर्स बनाइए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए, किसी एक को चेयरमैन चुनिए, इदारे कायम कीजिए, पॉसिबल है ये। अगर इस पर गौर करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो सोच के मुस्बित नताइज हमारे सामने आ सकते हैं। अब हम उम्र के इस गोशे के करीब आ चुके हैं जहां सिर्फ मशवरे दे सकते हैं। नौजवानों को इस सिमत गौर करने की और आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमारे माशरे में बहुत से हमारे मुस्लिम नौजवान ऐसे बहुत ही साले फिक्र है और कुछ करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन क्या किया जाए, किस तरह किया जाए, उनके पास जो कोई मनसूबाबंदी नहीं होती। मैं बुजुर्गों से ख्वाहिश करूंगा कि ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए और ऐसे बच्चे जो साहिब जरूरत है उनसे मैं ख्वाहिश करूंगा आप ग्रुप बनाइए। मैं अकेले सबको लोग नहीं, आप 11 आदमी का ग्रुप बनाइए, इदारे कायम करने की कोशिश कीजिए। और हमारे पास बासलाहियत लोग हैं, उनकी मदद लीजिए, उनका ताउन लीजिए, कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। इस तरह हम अमली इकदाम के जरिए हमारे माशरे को तबाही से बचा सकते हैं। यही वो पैगाम था जो आप तक पहुंचाना था। मैं समझता हूँ कुछ हद तक अपनी बात को मैंने पहुंचा दिया है आप तक, लिहाजा मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।